मित्र, जब तक हम न कहें तुमने बरसात करने नहीं आना, वो पक्षी मुफ्त में तुम्हारा पानी पीते हैं और बदले में कुछ भी नहीं देते। बादल जी, हम भी काले और तुम भी काले। और काले बादल काले कौवों का कहना ही मानेंगे। तुम जाओ मेरे दोस्तों, मैं बारिश करने नहीं आऊँगा। फिर कौवा और कौवी काले बादल को पक्षियों के खिलाफ करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। पूरे जंगल में सूखा चल रहा था। आम का वो बड़ा पेड़ ही सब पक्षियों को भोजन देता था, मगर अब तो वो भी सूखने लगा था। चिड़िया, मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर कुछ दिन और बरसात ना हुई तो मैं भी सूख जाऊंगा और मेरे फल भी। पेड़ जी, काला बादल हमसे नाराज है। जब से काले बादल की दुष्ट कौवों से दोस्ती हुई है, वो हमारे जंगल में बरसात करने के लिए तैयार नहीं। इसमें हमारा क्या दोष है पेड़ जी? वो उन बुरे कौवों ने काले बादल को बरसात करने से रोक रखा है। आप काले बादल के पास जाएं और उसे बताएं कि मैं सूख रहा हूँ, वो आ जाएगा। फिर चिड़िया और मिट्टू तोता काले बादल की तरफ सागर वाले जंगल जाते हैं। काला बादल सागर पर सो रहा था जब मिट्टू और चिड़िया उसके पास जाते हैं। काले बादल जी, उठें, देखें किस तरह हमारा जंगल सूख रहा है। भागो भागो यहाँ से छोटे पक्षियों, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। दोस्त, हमारे जंगल में आम का बड़ा पेड़ भी सूख रहा है। वो आपको बुला रहा है और उसका संदेश है कि आप हमारे जंगल में आकर बरसात करें। मैं तो केवल काले कौवों का मित्र हूँ। तुम जाओ, जब तक वो काले कौवे नहीं कहेंगे मैं बरसात करने नहीं आऊँगा। फिर निराश होकर चिड़िया और मिट्टू वहाँ से चले जाते हैं। वो रोते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें हवाओं की रानी मिल जाती है। वो उनसे पूछती है, चिड़िया और तोते, क्या हुआ? आप रोते हुए क्यों जा रहे हो? हवाओं की रानी, काला बादल बहुत घमंडी हो गया है। वो हमारा कहना नहीं मानता और हमारे जंगल में बरसात नहीं करता। अगर बरसात न हुई तो सब पेड़ पौधे सूख जाएंगे और सब पक्षी मर जाएंगे रानी जी। अगर ऐसा है तो मैं अभी उस घमंडी बादल को सबक सिखाती हूँ। अब देखना वो कैसे बरसात करने जाता है। ये कहते हुए हवाओं की रानी बहुत गुस्से में वहाँ से जाती है और जाकर काले बादल को अपने साथ उड़ाने लगती है। मुझे छोड़ दो हवाओं की रानी, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या दोष है? मगर हवाओं की रानी काले बादल को रेगिस्तान में ले जाती है। अब यहाँ सूरज की गर्मी से तुम मरोगे। तुम्हारे जैसे घमंडी बादलों के साथ मैं ऐसा ही करती हूँ। रानी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रानी। मैं ऐसी धूप में नष्ट हो जाऊंगा। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब आई ना तुम्हारी अकल वापिस। चलो मेरे साथ चलो और पहाड़ों वाले जंगल में बरसात करो। फिर हवाओं की रानी काले बादल को लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। हवाओं की रानी को बादल के साथ आता हुआ देखकर सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में काला बादल जोर से गरजता है और जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। बड़े आम का पेड़ भी बहुत खुश था। जंगल में बरसात होती देखकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। कालू, ये कैसे हो सकता है? हमारा दोस्त काला बादल हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता। तो फिर ये बरसात कौन सा बादल कर रहा है? चलो गोरी, जाकर देखते हैं। फिर गोरी और कालू अपने घोंसले से निकलते हैं।
वो बादल के पास जाते हैं। काले बादल, ये धोखा है। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम बरसात नहीं करोगे। अगर तुम हमारे मित्र नहीं तो आज से हम भी तुम्हारे मित्र नहीं हैं। पीछे तो देखो। कौवा और कौवी जैसे ही पीछे देखते हैं तो हवाओं की रानी कौवों को अपने साथ उड़ाकर दूर ले जाती है और उन्हें वीराने में ले जाकर फेंक देती है। तुम जैसे दुष्ट कौवों का ठिकाना हरे भरे जंगल में नहीं है, बल्कि ऐसे वीराने में तुम खुश रहोगे। कालू, हवाओं की रानी ने मेरा पंख तोड़ दिया है। गोरी, मेरी भी टांग टूट गई है। अब हम यहीं मरेंगे और कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंत बुरा ही होता है। जंगल में सभी छोटे पक्षियों को गर्मियों की छुट्टियां थीं। चिड़िया का बेटा कुकू, कौवे का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा कीकी नदी के पास बैठे हुए थे जब जग्गू अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों चलो आज चील चाची के बाग से आम खाने जाते हैं। नहीं जग्गू, मम्मा कहती हैं कि चोरी नहीं करते। अगर हम पकड़े गए तो चील चाची बहुत मारेगी। कुकू, एक तो तुम डरते बहुत हो, हम कौन सा पकड़े जाएंगे। चलो कीकी, हम जाते हैं और चील चाची के बाग से मीठे मीठे आम खाते हैं। कीकी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे चील के बाग में जाते हैं और कुछ आम तोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगते हैं। चील का बेटा एक पेड़ के पीछे छुपा अपने बाग की रखवाली कर रहा था। छोटे बच्चों को चोरी करते देखकर वो जल्दी से अपनी मम्मा को बुला लाता है। वो दोनों माँ बेटा जग्गू और कीकी को घेर लेते हैं। अगर यहाँ से एक पंख भी उड़े तो मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। जग्गू और कीकी रोने लग जाते हैं। आंटी माफ कर दें। आंटी, हम पहली बार आए हैं, हम फिर कभी नहीं आएंगे आंटी। मगर चील उन्हें आम के पेड़ से बांध देती है। अब तुम्हारे माँ बाप आकर ही तुम्हें लेकर जाएंगे। शाम हो जाती है। जब जग्गू कौवा घर वापस नहीं आता तो गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू, अभी तक हमारा जग्गू नहीं लौटा, चलो उसे कहीं से ढूंढ कर लाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर से अपने बेटे की खोज में निकलते हैं। थोड़ी दूर उन्हें कबूतर भी मिल जाता है। कौवे और कौवी, मेरा कीकी सुबह से गायब है, कहीं देखा है आपने। कबूतर, हमारा जग्गू बेटा भी सुबह से घर नहीं आया, हम तो उसे ढूंढने निकले थे। फिर तो जरूर वो दोनों मिलकर कहीं गए होंगे। चलो हम चिड़िया के बेटे से पूछते हैं, वो उनका दोस्त है। फिर वो सब चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। चिड़िया, चिड़िया, हमारे बच्चे कहीं खो गए हैं। ये सुनकर कुकू तुरंत बोलता है, अंकल, अंकल, कीकी और जग्गू चील चाची के बाग से आम खाने गए थे। वो मुझे भी साथ लेकर जाना चाहते थे, मगर मैं नहीं गया। हाय, मैं मर गई। वो चील तो बहुत जालिम है। कालू, जल्दी चलो। आप जल्दी जाएं, कहीं चील ने उन्हें पकड़ ना लिया हो। फिर कबूतर, गोरी कौवी और कालू कौवा जल्दी से चील के आमों के बाग में जाते हैं। उन्हें कीकी और जग्गू एक पेड़ से बंधे हुए दिख जाते हैं। एक डंडा लेकर चील चाची भी पास बैठी हुई थी। वो सब वहाँ जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे बचा ले। पापा, हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे, प्लीज हमें बचा लें।
आगे हो तुम, पूछो अपने बच्चों से। मेरा सारा बाग खाली कर दिया है इन्होंने, रोज चोरी करते हैं। आज मेरे बेटे ने छुप कर पकड़ा है इन्हें। चील चाची, बच्चे हैं, इन्हें माफ कर दें, गलती हो गई। पहले सारी जिंदगी तुम दोनों कौवों ने चोरियां की और अब तुम्हारा बेटा इस रास्ते पर चल निकला है। और हाँ कबूतर, क्या तुमने भी अपने बेटे को चोरियां सिखा दी हैं? चील चाची, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो ये जग्गू इसे लेकर आया होगा। हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा तो सोने का बना हुआ है, सारा दोष मेरे बेटे का ही है। चुप चुप कर जाओ, मैं तुम्हारे कहने पर इन चोर बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। पहले तुम जाकर चिड़िया को लेकर आओ, अगर चिड़िया कहेगी तो फिर ही मैं इन्हें छोड़ूंगी। फिर कौवी भागी हुई वहाँ से जाती है और चिड़िया से जाकर कहती है, चिड़िया बहन, प्लीज मेरे साथ चलें। वो चील हमारी तो बात ही नहीं मान रही, उसने जग्गू और कीकी को रस्सियों से बांध रखा है। बुरे काम का अंत बुरा ही होता है। फिर चिड़िया कौवी के साथ जाती है। चील चाची, मैं आपसे वादा करती हूँ, ये बच्चे फिर कभी आपके बाग में नहीं आएंगे। मैं हर साल आप सबके घरों में आम भेजती हूँ, फिर भी ये बच्चे चोरी करते हैं। ऐसे चील चाची जग्गू और कीकी को छोड़ देती है और फिर वो छोटे बच्चे कभी चोरी ना करने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी चोरी ना करें, क्योंकि अगर पकड़े गए तो आपके मम्मा और पापा को शर्मिंदा होना पड़ेगा।